हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 12 और कक्षा 10 में आने वाले महत्वपूर्ण रस के बारे में पढ़ेंगे, जो पेपर में 2 नंबर में आता ही आता है। तो इससे आपका 2 नंबर कंप्लीट है और एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ऐसे मान लीजिए आपका 5 नंबर यहाँ से बनता ही है रस से। तो चलिए देखते हैं रस। जो इम्पोर्टेंट रस है वो है हास्य रस। हास्य रस हास्य रस का परिभाषा: हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य हो है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक अस्थायी भाव जब विवाह, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी हास्य रस अस्थायी भाव हास्य होता है अगर किसी व्यक्ति के वेशभूषा, आकार, विकृति, जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसा कपड़ा पहन रखा है जिससे आपको हंसी आ रही है, ये मान लीजिए जैसे किसी भी चीज का ऐसा आकार है जिससे आपको देख के हंसी आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं हास्य रस। उसमें उत्पन्न जो होता है हमारे मन में, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव में जो उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं हास्य रस। इसका उदाहरण है बिंद के वासी उदासी तपोवर्तधारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम त्रिय तरित तुलसी, सो कथा सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, परे परे पदम मंजुल कंज तिहारे, किनी भली रघुनाथ कजू, करुणा करी कानक को पगुधारे। देखिए, आपको हास्य रस की उदाहरण तो आपको याद करना है, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं लिखेंगे तब तक पूरा में पूरा नंबर नहीं मिलेगा आपको। और आप सबको इतना याद रखना है कि जो हास्य रस का अस्थाई भाव कभी कभी बहुविकल्पीय में पूछ देता है, तो आप लोग को याद रखना है कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है हंसी। चलिए और एक महत्वपूर्ण रस की ओर चलते हैं। उस रस का नाम है करुण रस, या इसे हम लोग शोक रस कहते हैं, वियोग रस कहते हैं। चलिए इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका परिभाषा: करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विवाह, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात इस रस का कहने का मतलब ये है, इसका अस्थाई भाव तो शोक होता है। जैसे मान लीजिए किसी को देख के आपको दुख उत्पन्न हो, जैसे मान लीजिए कोई पीड़ा में है, या किसी के घर कोई घटना हो गया, तो उसे देखकर आपके मन में जो हृदय में उत्पन्न और दुख होता है, उसी को करुण रस कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण है: देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी है करुण निधान रोए। मतलब इस उदाहरण का मतलब ये है कि सुदामा को देख के श्री कृष्ण, सुदामा के दुख को देख के श्री कृष्ण रो पड़े। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपको कुछ भी चाहिए हिंदी में तो आप प्लीज़ इस चैनल पे एक बार कमेंट करें। थैंक यू।